नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। और आज का जो अपना टॉपिक है टीडीएस और टीसीएस का रिफ़ंड हम लोग कैसे अपने कैश लेजर में करेंगे अंडर जीएसटी के अंदर। कहने का मतलब कि जीएसटी के अंदर हम लोग अपने टीडीएस और टीसीएस का रिफ़ंड कैसे करते हैं, यही आज का हमारा टॉपिक है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर सपोज कीजिए अगर कोई सेलर, जैसे मेरे केसेस में मिस्टर आनंद जो है, ये क्या है, सेलर है, ये अपना माल जो है ना फ्लिपकार्ट के थ्रू किसी मतलब ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू ये अपना माल बेचते हैं। तो ई कॉमर्स जो ऑपरेटर होते हैं लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजन वगैरह, अगर हम किसी फ्लिपकार्ट के थ्रू अगर अपना माल बेचेंगे तो फ्लिपकार्ट क्या करता है, हमारा टीसीएस कलेक्ट करता है। टीसीएस हमसे क्या करता है, कलेक्ट करता है। और उस टीसीएस का फिर क्या होगा, हम कैसे रिफ़ंड ले, यही आज के क्लासेस में हम लोग सीखेंगे। साथ साथ में ये भी बताया गया यहाँ पे नीचे में आपको दिखाएंगे कि जब कभी हम किसी गवर्नमेंट को अंडर कॉन्ट्रैक्ट अगर 2.5 लाख रुपए का, 2.5 लाख या 2.5 लाख से ज़्यादा, कहने का मतलब 2.5 लाख से ज़्यादा अगर अंडर कॉन्ट्रैक्ट हम किसी गवर्नमेंट को अगर कोई गुड्स प्रोवाइड करते हैं, गवर्नमेंट कहने का मतलब कि गवर्नमेंट चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो या कोई गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी हो, अगर उनको हम 2.5 लाख से ज़्यादा का अगर गुड अंडर कॉन्ट्रैक्ट हम उनको सेल करते हैं तो गवर्नमेंट जब हमारी हमको जब पेमेंट करेगी तो हमसे टीडीएस काट कर हमारा पेमेंट करेगी। तो ऐसे केसेस में उस टीडीएस का हम लोग कैसे रिफ़ंड लेंगे, ये दोनों आज हम लोग साथ में सीखेंगे, ठीक है ना। तो टीसीएस और टीडीएस का रिफ़ंड कैसे लेंगे, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साइट पे आते हैं और यहाँ पे अपना आईडी एंड पासवर्ड देख के लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं कि जो हमारा लेजर है, सर्विस में जाकर सर्विस में जाएंगे और यहाँ से लेजर में जाएंगे। और अगर इस लेजर के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो देखिए ये 3 तरह के लेजर दिखाई देते हैं हमको, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर्ड। अब इसमें कितना बैलेंस पड़ा हुआ है एक बार उसको भी हम लोग देख लेते हैं डैशबोर्ड पे क्लिक करके। देखिए इस डैशबोर्ड पे जब मैंने क्लिक किया तो मेरे को दिखाई दे रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में मेरा अभी कितना बैलेंस पड़ा हुआ है। इस इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में लगभग 21,814 रुपया, ठीक है ना, 21,814 रुपया लगभग मेरा इस अकाउंट में पड़ा हुआ है कैश लेजर में, सीजीएसटी और स्टेट जीएसटी में। और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में लगभग 1,47,913 रुपया समथिंग, और इसमें इतना समथिंग कुछ बैलेंस बचा हुआ है। अभी जब हम टीडीएस और टीसीएस का जब हम लोग रिफंड ले लेंगे ना, जब हम उसको क्लेम कर लेंगे ना, तो सीधे मेरे कैश लेजर अकाउंट में आकर वो एडिशन हो जाएगा। तो अभी देखेंगे हम लोग टीडीएस और टीसीएस का कैसे हम लोग रिफ़ंड लेते हैं। तो इसके लिए हम सर्विस में जाएंगे और यहाँ से हम रिटर्न में जाएंगे और रिटर्न में आने के बाद ये देखिए टीडीएस और टीसीएस क्रेडिट रिसीव, यहाँ पे है ना टीडीएस और टीसीएस क्रेडिट रिसीव, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे, जिस फाइनेंशियल ईयर का हमको रिफ़ंड लेना है। और यहाँ पे वो मंथ हम सेलेक्ट करेंगे जिस मंथ का हमको रिटर्न लेना है। तो यहाँ देखिए अक्टूबर का तो स्टेटस दिखाई दे रहा है कि हम टीडीएस और टीसीएस क्लेम ले चुके हैं, रिसीव कर चुके हैं, फील्ड स्टेटस दिखाई दे रहा है। तो चलिए नवंबर महीना हम सेलेक्ट करते हैं और देखिए यहाँ पे नवंबर में क्या दिखा रहा है कि टीडीएस एंड टीसीएस का क्रेडिट रिसीव अभी तक हम लोग रिटर्न फाइलिंग नहीं किए हैं। अच्छा, इसका रिटर्न फाइलिंग करने का कोई ड्यू डेट नहीं है। और ये टीडीएस और टीसीएस का क्रेडिट हम तभी रिसीव कर पाएंगे जब हमारा अपोजिट पार्टी, कहने का मतलब कि जिसको हम गुड्स, अगर हम गवर्नमेंट को, मान लीजिए कि अगर हम गवर्नमेंट को अंडर कॉन्ट्रैक्ट अगर 2.5 लाख से ज़्यादा का गुड्स अगर हम डिलीवर किए हैं, तो गवर्नमेंट जब हमारा पेमेंट करेगी तो टीडीएस काट कर पेमेंट करेगी। और साथ साथ में गवर्नमेंट जो है अपना रिटर्न क्या है, जीएसटीआर7 में गवर्नमेंट अगर अपना रिटर्न लगा देती है तो ही ये चीज़ हम क्लेम कर पाएंगे टीडीएस का। और टीसीएस का हम क्लेम कब कर पाएंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हम कोई सेलर ऑनलाइन ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू जब अपना माल बेचता है तो ई कॉमर्स ऑपरेटर हमको पेमेंट देते समय वो टीसीएस काट कर हमको पेमेंट करता है। और वो जो टीसीएस मेरे से काटा है ऑनलाइन ई कॉमर्स ऑपरेटर लाइक फ्लिपकार्ट या अमेजन, तो वो क्या करता है, वो अपना जीएसटीआर8 फिलअप करता है। जब वो अपना जीएसटीआर8 फिलअप करता है तो मेरा यहाँ पे टीसीएस वो मेरे अकाउंट में, मतलब कहने का मतलब कि मेरे सेलर के अकाउंट में यहाँ पे अपडेट हो जाता है। तो मैंने वही आपको बताने का ट्राई किया कि अगर मैं गवर्नमेंट को गुड्स सेल करता हूँ या ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू किसी गुड्स इन सर्विस को अगर मैं प्रोवाइड करता हूँ, तो जो मेरा टीडीएस और टीसीएस जो मेरा काटे हैं उसका रिफ़ंड मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ, ठीक है ना। तो उसी का मैं यहाँ पे रिफ़ंड लेने के लिए यहाँ प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे जैसा कि देख लीजिए कि यहाँ पे क्लेम करने के, यहाँ पे क्लिक करने के बाद
मेरे क्लाइंट का जो यहाँ पे सपोज कीजिए उसका लीगल नेम वगैरह, उसका जीएसटी नंबर वगैरह, ट्रेड नेम वगैरह दिखाई दे रहा है और स्टेटस पर क्या दिखाई दे रहा है, देखिए नॉट फील्ड। और ये जो रिपोर्ट है ना, ये ऑटो ड्राफ्टेड टीडीएस और टीसीएस का डिटेल है। ये ऑटो ड्राफ्टेड कहने का मतलब कि जब ई कॉमर्स ऑपरेटर वाले ने अपने GSTR 8 फिलअप कर लिए होंगे और गवर्नमेंट वाले क्या किए होंगे, जब वो अपना GSTR 7 फिलअप कर लिए होंगे तभी ये मेरा ऑटो पॉपुलेटेड दिखाई दे रहा है। अच्छा, उनका ड्यू डेट क्या है GSTR 8 और GSTR 7 फिलअप करने का? तो नेक्स्ट महीने का 10 तारीख, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि अगर अक्टूबर महीने में अगर मैंने उनको गुड्स एंड सर्विस मैंने सेल किया है और वो जो TDS और TCS काटे हैं वो उसका रिटर्न कब तक फिलअप करेंगे, GSTR 7 और GSTR 8 का? अक्टूबर का नवंबर के 10 तारीख तक। तो ये मेरा रिपोर्ट यहाँ पे ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं TDS का क्रेडिट कैसे रिसीव होता है। तो TDS के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और देखिए यहाँ पे मेरा कोई भी ऐसा रिपोर्ट नहीं है या ऐसा कोई भी अपलोडेड बाय डिडक्टर, मतलब कहने का डिडक्टर ने कोई भी कुछ भी नहीं अपलोड किया है। इससे मेरे को ये पता चलता है कि मैंने किसी भी गवर्नमेंट को कोई गुड्स एंड सर्विस मैंने सप्लाई नहीं किया है। अब यहाँ पे मैं बैक पे क्लिक करता हूँ और एक बार मैं TCS क्रेडिट रिसीप पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, TCS क्रेडिट रिसीप समरी अपलोडेड बाय कलेक्टर। मतलब वो जो ऑनलाइन ई कॉमर्स ऑपरेटर है ना, उनके थ्रू जो मैंने अपना गुड्स या सर्विस जो मैंने सेल किया था, वो लोग जो मेरा TCS काटे थे वही लोग यहाँ पे अपडेट किए हैं। देखिए लिखा है ना अपलोडेड बाय कलेक्टर, तो यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी मैं क्या करूँगा, इसको क्लेम करने के लिए मैं यहाँ पे टिक लगाऊंगा। कहने का मतलब कि यहाँ पे जो एक्शन दिखाई दे रहा था कि नो एक्शन टेकन, मैं यहाँ पे कोई भी अभी तक मैंने एक्शन नहीं लिया है, तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक्शन ले रहा हूँ। इन तीनों के ऊपर क्लिक करके मैं क्या करूँगा, एक्सेप्ट कर लूँगा। एक्सेप्ट करने के बाद देखिए क्या दिखाता है, रिकॉर्ड एक्सेप्टेड सक्सेसफुली। अभी मैं बैक के ऊपर क्लिक करूँगा और देखिए मेरा यहाँ पे जो TCS क्रेडिट रिसीव अभी यहाँ पे मेरे को यहाँ पे दिखाई देने लगा कि 5,150 रुपया मेरे को क्या होने वाला है, रिफंड मिलने वाला है। ये 5,150 मेरे कैश लेजर में, जो वहाँ पे आपको लेजर 3 तरह का दिखाया था ना, क्रेडिट लेजर, कैश लेजर, वहाँ पे कैश लेजर में ये जाकर जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये 5,150 मेरे को रिफंड मिलने वाला है। अभी मैं एक बार रिफ्रेश बटन पे एक बार क्लिक करता हूँ और उसके बाद मैं इस फाइलिंग को, चलिए यहाँ पे भी देख लेते हैं अमेंडेड में कुछ है कि नहीं। यहाँ पे अमेंडेड में समथिंग यहाँ पे दिया हुआ है, चलिए इसको भी हम एक्शन एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। एक्शन एक्सेप्ट करने के बाद मैं बैक करता हूँ और ये मेरा अमेंडेड टू TCS क्रेडिट रिसीव भी आ गया मेरा। चलिए उसके बाद मैं प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करूँगा। यहाँ देखिए प्रोसीड टू फाइल रिक्वेस्ट हैज बीन रिसीव, प्लीज चेक द स्टेटस इन सम टाइम, ओके। यहाँ मैं एक बार रिफ्रेश पे फिर से क्लिक करता हूँ और रिफ्रेश पे क्लिक करने के बाद ये देखिए लिंक मेरे को दिखाई दे दिया। यहाँ पे मैं टिक लगाऊंगा और अपने क्लाइंट का मैं नाम सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद मैं क्या करूँगा, फाइल TDS एंड TCS क्रेडिट रिसीव पे मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पे यस, और इस तरह मेरा देखिए ये वेरिफिकेशन का 2 मोड मेरे को दे देता है, फाइल विथ EVC एंड फाइल विथ डिजिटल सिग्नेचर। जैसा कि मैं आपको बताया था, पहले भी बता चुका हूं कि डिजिटल सिग्नेचर कंपनी किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के लिए कंपलसरी होता है, लेकिन सोल पार्टनरशिप के लिए डिजिटल सिग्नेचर कंपलसरी नहीं है। वो अपना रिटर्न इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के थ्रू भी करवा सकते हैं, जहाँ पे एक OTP जनरेट होगा। तो मैं अभी वही EVC पे यहाँ पे क्लिक करने वाला हूँ और मेरे क्लाइंट के पास एक OTP जाएगा, वो OTP मैं यहाँ पे फिर से क्या करूँगा, पुट करूँगा। तो चलिए मैं EVC के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे OTP मैं अभी डालने वाला हूँ। चलिए तो ये OTP मैंने यहाँ पे पुट करने के बाद वैलिडेट कर देता हूँ और इस तरह देखिए एक मेरे को मैसेज मिल गया कि TDS एंड TCS क्रेडिट रिसीव ऑफ GST नंबर फॉर द रिटर्न पीरियड हैज बीन सक्सेसफुली फिल्ड। तो ये मैंने सक्सेसफुली फिल्ड कर दिया है TDS एंड TCS क्रेडिट रिसीव का। अब ये पैसा मेरे को क्या होगा कि मेरा कैश लेजर में ऐड हो जाएगा, आप देख भी सकते हैं। चलिए मैं डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूँ और जो देखिए पहले यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन में दिखाई दे रहा था 21,000 रुपया समथिंग कुछ करके, अब देखिए वो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में मेरा बैलेंस बढ़ गया है। अब कितना हो गया है, 24,433, 24,433, ठीक है ना।
तो ये बैलेंस मेरा कैश लेजर में कन्वर्ट हो गया। अब इस कैश लेजर को अगर मैं सपोज कीजिए इस कैश लेजर को मैं अगर रिफ़ंड लेना चाहता हूँ तो इस कैश लेजर का मैं रिफ़ंड भी ले सकता हूँ। कैसे इस कैश लेजर का मैं रिफ़ंड लेता हूँ, ये जैसा कि आगे के वीडियो में भी मैंने कभी आपको पहले दिखाया था कि मैं इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में कैसे रिफ़ंड लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में रिफ़ंड लेने के लिए हम लोग सर्विस में जाते हैं, रिफ़ंड में ले जाते हैं और उसके बाद अप्लीकेशन फॉर रिफ़ंड में जाते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर रिफ़ंड में जाने के बाद रिफ़ंड ऑफ एक्सेस बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे क्रिएट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। लेकिन ये क्या दिखा रहा है कि पहले से कोई ऑलरेडी मैं एप्लीकेशंस दे के रखा हूँ। चलिए देख लेते हैं एक बार कौन सा एप्लीकेशन सबमिट है। रिफ़ंड यहाँ पे माई सेव एप्लीकेशंस, यहाँ पे देख लेते हैं पहले से कुछ मैंने यहाँ पे करके रखा हूँ रिफ़ंड। चलिए मैं इसको एक बार डिलीट करता हूँ डेटा को। सर्विस में जाता हूँ, रिफ़ंड एंड एप्लीकेशन फॉर रिफ़ंड, और यहाँ पे मैं रिफ़ंड ऑफ एक्सेस बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, यहाँ मैं क्लिक करता हूँ, क्रिएट एप्लीकेशन पे क्लिक करूँगा और क्रिएट एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद ये जो बैलेंस मेरे अकाउंट में दिखाई दे रहा है लगभग CGST में 23,000 रुपया और स्टेट GST में 23,508 रुपया, इसका अगर मैं रिफ़ंड लेना चाहूँगा तो और मैं रिफ़ंड यहाँ पे ले सकता हूँ। CGST में कितना दिखाई दे रहा है 23,000 रुपया, तो समथिंग मैं यहाँ पे फिलअप करूँगा 23,000, चलिए 23,508 रुपया मैं यहाँ पे, और यहाँ भी 23,508 रुपया, तो लगभग 47,000 के करीब में मेरा बैलेंस मेरे को रिफ़ंड मिलेगा। और जो ये इंटरेस्ट का 100 रुपये ये भी मैं चाहूँ तो रिफ़ंड ले सकता हूँ, लेकिन मैं अभी इसका रिफ़ंड नहीं ले रहा हूँ। तो 47,000 लगभग यहाँ पे, और मैं यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट करूँगा, बैंक अकाउंट जिस अकाउंट में मेरे को रिफ़ंड मिलने वाला है। तो वो सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अभी सेव कर दूँगा। देखिए योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सेव, मेरा एप्लीकेशन सेव हो चुका है। और इस तरह सेव होने के बाद मैं अभी प्रोसीड पे क्लिक करने वाला हूँ इस रिफ़ंड को लेने के लिए। तो चलिए मैं यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ, और प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे अपने क्लाइंट का नाम सेलेक्ट करता हूँ, और फिर से मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरे कैश लेजर में बैलेंस पड़ा हुआ है इसको रिफ़ंड लेने के लिए मैं फाइल विथ EBC पे क्लिक करूँगा, और इस तरह फिर मेरा OTP जनरेट हो जाएगा और उस OTP को मैं यहाँ पे भी सबमिट करने वाला हूँ। चलिए तो मैं यहाँ पे वो OTP पुट कर दिया और अभी वेरीफाई कर लूँगा। तो इस तरह देखिए मेरा ये एप्लीकेशन नंबर भी जनरेट हो गया। ऊपर में देखिए यहाँ पे योर रिफ़ंड एप्लीकेशन इज सक्सेसफुली फाइल्ड, मेरा ERN नंबर ये है। इस ERN नंबर के थ्रू मैं बाद में अपना अकाउंट को ट्रैक कर सकता हूँ कि मेरे रिफ़ंड एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है। ठीक है ना। तो अभी जाके आप डैशबोर्ड पे क्लिक कीजिए अब, और देखिए मेरा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अब मेरा ज़्यादा बैलेंस नहीं बचा हुआ है, 925 करके दिखाई दे रहा है, जो कि पहले बहुत ज़्यादा बैलेंस था। ठीक है ना। तो आज के क्लासेस में मैंने आपको क्या दिखाया कि कैसे हम लोग TDS एंड TCS का रिफ़ंड कैसे करते हैं कैश लेजर में, और फिर कैश लेजर में जो मेरा बैलेंस पड़ा हुआ है इसको अपने अकाउंट में कैसे हम लोग रिसीव करेंगे, ये मैंने आज के क्लासेस में आपको दिखाया। ठीक है ना। तो आज का क्लासेस यहीं पे समाप्त करते हैं। कैसा लगा ये आपको क्लासेस, अगर अच्छा लगा होगा तो आप फीडबैक देना ज़रूर मत भूलिएगा, और इसको शेयर भी करना अपने दोस्तों में मत भूलिएगा। जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में लिख कर मेरे को दीजिएगा कि आगे आपको कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, तो मैं आगे फ्यूचर में उसके ऊपर मैं आपको वीडियो दे पाऊँ। तो आज का क्लासेस यहीं पे हम लोग ख़त्म करते हैं। थैंक यू।